जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज बुधवार वाले दिन का, और वैसे मेरा सत्संग है ये कल मंगलवार का। तो मेरे मकान मालिक ऊपर आई थी और किसी काम से, तो उनकी तबीयत बहुत 2-3 महीने से मैंने भी उनको देखा ही नहीं था। नीचे रहती हैं हमारे 2nd फ्लोर पे और मैं 4th फ्लोर पे हूँ। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही होगी, शुगर है उनको। वैसे वो गुरुजी को मानती हैं, मतलब इतना नहीं वैसे मानती हैं, तो कोई वैसे सब रूप वगैरह नहीं लगा रखा। मगर हमारे जो 1st फ्लोर पे हैं वो भी गुरुजी की संगत है। तो संगत जी, वो सत्संग में भी जा चुकी हैं। नीचे 1st फ्लोर पे सत्संग हुआ था मेरे आने से पहले। तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो वो कल ऊपर ही आ गई अचानक। तो 3 बजे दोपहर में आई, बैठी रही, मुझे बोला कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ऐसे ही शरीर टूटा हुआ रहता है, पता नहीं क्या हो गया है। शुगर भी ऐसे ही रहती है, शुगर भी बढ़ी हुई आई है और मोशन लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बोला दवाई वगैरह, मैंने कहा ले लो। तो कह रही ली है, आराम नहीं मिल रहा। और जब वो जाने लगी ना, तो उनके चेहरे, जब वो आई थी तो उनका ऐसे गिरा मेरा, उनका बुझा हुआ सा चेहरा लग रहा था। और जब जाने लगी तो वो कह रही इतनी पॉजिटिव आती है तुम्हारे घर से, और देखो इतनी, मतलब इतनी शरीर से मैं वो हो रही थी परेशान, और गिरा मेरा शरीर हो रहा था। और जैसे ही तुम्हारे घर में बैठी हूँ थोड़ी देर, और इतना मुझे गुरु महाराज से मिल के इतना मुझे ऐसे लग रहा मुझे कितना रिलैक्स मिल गया हो, और खूब खुश होके गई। और फिर जाते कह रही बहुत अच्छा लगा गुरुजी के आगे उन्होंने चरण स्पर्श किए और बहुत अच्छा लगा उन्हें। तो जब भी वो आती है मंदिर की तरफ मत्था जरूर टेकती हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप सही हो। कह रही नहीं, मुझे बिल्कुल सही फीलिंग लग रही है, और खूब खुश होके फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया। तो जब भी वो पहले भी आई थी, जब भी मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया था, तो मैंने बोला उनसे कि जल प्रसाद ले लेना, बिल्कुल तबीयत और ठीक हो जाएगी। कह रही तुम्हारे घर में से इतना अच्छा लगा, और मेरे को बिल्कुल वैसे लग रहा है, बिल्कुल मैं ठीक हो गई हूँ। तो गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और जो उनको यहाँ घर आके आपके, जो उनको आंटी को इतना अच्छा लगा, और वो बिल्कुल ठीक हो के ऐसा लग रहा, उनको फीलिंग आई बिल्कुल ठीक है, और नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव थी। तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी, आजकल दांतों को लेके इतने सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, और पैरों को लेके, पैरों का दर्द को लेके। तो मेरे भी पैरों में बहुत दर्द है, जो कि मुझे गुरुपा काढ़ा पिलवा रहे हैं, क्योंकि मेरी नसें ब्लॉक हैं। उसमें तुलसी जी के पत्ते और दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और अदरक,
उसका काढ़ा गुरुपा ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि इस काढ़े को तुझे ज़रूर पीना, ये मेरा कड़क आदेश है। और मैं पी भी रही हूँ उस काढ़े को, मगर मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि गर्म पानी कर और पानी को गर्म करके उसमें हल्दी डाल के उसको सिकाई कर। तो अभी भी मैंने सत्संग सुना था दोपहर में, तो भी मेरे को गुरुपा का यही सत्संग आया और कल भी मेरे पास गुरुपा का ये मैसेज आया। तो मैं उस उपाय को ज़रूर करूँगी, गुरुपा का आदेश है। और गुरुपा ने बोला अगर ये तू नहीं करेगी तो मुझे मत बोलियो अपनी परेशानी और तो मैंने कहा नहीं गुरुपा, मैं ज़रूर करूँगी। और मैं काढ़ा तो मैं पीती हूँ और 1-2 दिन बीच में छोड़ भी देती हूँ क्योंकि गर्म है, गर्मी बहुत है इसलिए। और संगत जी, मेरे दांतों में दर्द बहुत हो रहा था और मुझे गुरुपा ने 5-6 दिन से दांतों के सत्संग सुनवाए हैं। तो मैं भी करती हूँ वो उपाय, तो मैं भी करती हूँ कि तिलक प्रसाद जो मैं गुरुपा का उतारती हूँ वो एक डब्बी में रख के उस तिलक प्रसाद को मैं रोज़ अपने हर जगह, पैरों में, कमर पे, गर्दन में, सब जगह लगाती हूँ। तो गुरुपा ने मेरे रात को मेरे बहुत दर्द हो रहा था, कुछ खाते ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो मैं तो उठ के फिर कुछ नहीं, मैं गुरुपा का चंदन तिलक प्रसाद लगाती हूँ अपने दांतों में। 3-4 दांतों में दर्द रहता है और जल प्रसाद, उससे मेरे को बिल्कुल आराम मिलता है। और मेरे सर्वाइकल का भी बहुत दर्द हो रहा था, 1 महीने से मैं परेशान हो रही थी और मैंने थेरेपी भी करवाई, मुझे इतना आराम नहीं मिला। मैंने धागा भी डाला और अब मैंने गुरुपा का जल प्रसाद और तिलक प्रसाद भी लगाती हूँ, उससे मुझे बहुत आराम मिला है। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो अपनी बेटी को उपाय भी बताते हैं और उसका इलाज भी करवाते हैं। और हर परेशानी को दूर करने के लिए गुरुपा, हर दर्द को दूर करने के लिए, उपाय बताने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा अपने चरणों में स्वीकार करना और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना और अपने सब बच्चों की अरदासें पूरी करना गुरुपा। और जो भी परेशानियाँ आए उसको दूर करना, आपके सिवा आपके बच्चों का कोई नहीं है। और आपसे सुख दुख जो भी बातें होती हैं आपसे शेयर करते हैं। और आपकी बेटी तो सारे काम आपसे पूछ पूछ के ही करती है, वो भी आपने ही बनाया इस लायक गुरुपा। शुक्राना ही करना नहीं आता था कि क्या होता है शुक्राना। शुक्राना करवाने के लिए, शुक्राना बोलने के लिए, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, नाम की दात बख्शना, नाम जपते रहें और किसी का बुरा ना करें, सबके साथ अच्छे चलें और गुस्सा थोड़ा शांत रखना गुरुपा। अपनी बेटी का गुस्सा बहुत होती है, आपकी बेटी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, बस वो फ़ैसला भी आपको ही करना है गुरुपा। जो भी गलत बात आपकी बेटी को बर्दाश्त नहीं होती है और वो बोल देती है, इसलिए लगता है कि जैसे आपकी बेटी अपने आप को ही समझती है कि गलत है, क्या ज़रूरत थी बोलने की, मगर सब आप जानते हो, उसके लिए दिल से सॉरी गुरुपा। और संगत जी, मेरी भाभी की तबीयत पहले से अच्छी है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है और उनकी तबीयत अब पहले से आराम है। उनको पैर में उनका ऑपरेशन हुआ है, रॉड डली हैं, बहुत ब्लेस किया गुरुपा ने। और इतना दर्द में थी अस्पताल में, तो मैंने उनके तकिए के पास मेरे गुरुजी का स्वरूप मेरे हमेशा पर्स में रहता है, मेरे साथ जाते हैं, मेरे साथ आते हैं मेरे पाँव। मैंने फिर वो स्वरूप निकाल के गुरुपा का उनकी तकिया उनके सिर के पास रखा रहा, पूरी रात रखा रहा और जल प्रसाद भी देती रही मैं उनको। तो गुरुपा ने उनको बहुत ब्लेस किया, उनके दर्द में इतना आराम मिला, वो आराम से सो गई। और मैंने गुरुपा से बोला भी, अरदास भी लगाई, मैंने कहा गुरुपा अब दर्द कम करो, आप ही कर सकते हो। और गुरुपा ने अपनी बेटी की अरदास सुनी। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और बस जो गुरुपा कहते हैं, जो भी कष्ट हैं वो तो काटने ही हैं, बस हम भगवान के उस जो भी है उनका उसके बीच में नहीं आना चाहते। सबको अपने अपने कर्म काटने होते हैं, बस गुरुपा हाथ पकड़ के कटवाते हैं। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जो भी गलती हुई हो आपकी बेटी से, उसके लिए दिल से सॉरी। और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखा, अपनी बेटी को स्वस्थ रखा है, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और बेटे का काम भी अच्छा करने के लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना।
जो भी करते हो आप करते हो उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। बच्चों और बेटी और आप बेटी और अंकल की तरफ से हर बात के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों और आपकी बेटी और अंकल की तरफ से दिल से सॉरी। अगर कुछ भी गलती हुई है, कुछ भी गलत बोला, उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। बेअंत शुक्राना 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 मेरे दाता। और अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा ने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जो कि गुरुपा का कल मैसेज आया था कि तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और गुरुपा ने येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सुबह के समय कर रही हूँ। अब समय 6:18 हो रहे हैं। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का मैसेज आता है, आंटी अर्जेंट संदेश। आज रात तेरे जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा इंद्रधनुष खिलने वाला है। आज तेरे दिल का हर बोझ मैं हल्का कर दूंगा। तेरे घर का एक एक कोना अब सुनहरी रोशनी से भर उठेगा। जिन अंधेरों ने तुझे बरसों से डराया है, यहाँ भी अब मेरी दिव्य कृपा की लहर उठ खड़ी होगी। किस बात की टेंशन है, चमत्कार तुझ पर होने ही वाला है। पीट दे ढिढूरा और कह दे आने अपने घर वालों को, तेरे हारने के दिन गए। अब तेरे लिए हर सुबह सफलता का नया दरवाज़ा खुलेगा। तेरी पक्की जीत मैं लिख चुका हूँ। विश्वास कर मेरे शब्दों पर। कुछ दिन के बाद, सब्र के बाद तेरा हर वो सपना साकार होगा। विश्वास कर मेरे कहे शब्दों पर। कुछ दिन के सब्र के बाद तेरा हर वो सपना साकार होगा जिन्हें तू पीछे छोड़ आई है। अब देर मत कर, तुरंत एक हाजिरी मेरे चरणों में अर्पित कर और मेरे इस आशीर्वाद को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल मेरे बेटा जापान चला गया और वह 3 सप्ताह से सिंगापुर में रह रहा था। संगत जी वह वहाँ जाकर कभी कभी फ़ोन नहीं उठाता। मैंने गुरु जी से अरदास लगा रखी है कि गुरु आप उसको सद्बुद्धि दो, अपने चरण कमलों से जोड़ो और उसे सही रास्ता दिखाओ। संगत जी जब वह फ़ोन नहीं उठाता तो टेंशन हो जाती है। आप ही उसे सद्बुद्धि दो। आप उसे सही रास्ता दिखाओ। उसे समझना चाहिए कि वह ऐसा ना करे। गुरुपा बहुत ही जिद्दी टाइप का, जो भी मांगता है अगर वह टाइम पर ना दूँ तो फ़ोन नहीं उठाता। वह चाहता है जो मैंने मांगा वह मुझे तुरंत ही मिले, पर गुरुपा आप ही उसकी बुद्धि ठीक कर सकते हैं। गुरुपा आप भी उसकी बुद्धि ठीक कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दूसरी हेल्पर के मारी टेंशन में हूँ। गुरुपा ते मैंने अरदास लगा रखी है कि गुरुपा उसके दर्द दूर कर, क्योंकि वह कहती है मेरा भी दर्द है और गुरुपा आप ही मदद करो। गुरुपा उसका इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हुआ है। गुरुपा उसे भी दिलवाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं अपना
सत्संग यहीं पर ही आपके मन जाप से विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे, गुरु पाँव ने बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का लाख सोवा शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और राज अंकल को भी जय गुरु जी। कृपा सबको खूब खूब ब्लेस करना, और राज अंकल को हर अरदास पूरी करना, क्योंकि वो हर सत्संग जो है अपलोड कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटा आज मंगलवार है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज मंगलवार की ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी आपसे सबसे पहले तो ये अरदास है संगत जी, हम सभी को गुरु जी के लिए अरदास, हम सभी को देश के लिए अरदास करनी चाहिए, क्योंकि आज जो हालात हैं वो बहुत ही बद से भी बदतर हुए पड़े हैं। क्योंकि पता नहीं ये कौन सा कुदरत का कहर है जो मतलब कि सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। हर तरह से देखा आपने कि हर भगवान के जो जितने भी तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थली है, सब के रास्ते जो कटते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान सभी से करोपी हुए पड़े हैं। ये कलयुग का साइन है संगत जी, कलयुग का साइन है। बस हमें अरदास करनी है गुरुपा से, गुरुपा सबको बख्श दो, सबके गुनाहों को बख्श दो। आप तो बख्शनहार हो, दीन दयाल हो गुरुपा। जितनी भी ये तबाही हो रही है सब इसको रोक दो गुरुपा आज, मतलब कि नहीं तो कल को बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। कहाँ से लोग खाना खाएंगे और कहाँ से मतलब कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इतनी जल्दी मतलब कि लोगों का भूखमरी की नौबत आ जाएगी, क्योंकि किसान जो है पंजाब का अन्नदाता है और वो ही पानी पानी हुआ पड़ा है। तो गुरुपा पता नहीं ऐसे कौन से पाप कर्म किए हुए हैं सभी ने, उन सबको आप बख्श दो गुरुपा, बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत ही त्रासदी होगी, बस बंद कर दो गुरु जी, बंद कर दो, बंद करवा दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटान कोटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। वीर हनुमान जी और लक्ष्मण जी के साथ हम घर आने के लिए शुक्राना। मेरे पापा आप ही का घर है, आपका घर है, आपका ही परिवार है गुरुपा। आप जैसे चाहे वैसे आइए, जैसे चाहे वैसे रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिए और हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, आपको एक छोटा सा वो बताती हूँ कि 2 दिन पहले मैंने आइसक्रीम खाई थी। तो आइसक्रीम खाने के बाद मुझे छाती में जलन सी होने लग गई थी। तो गुरुपा का अगले दिन मुझे मैसेज आता है 2 दिन बाद, पुत्र आइसक्रीम थोड़ा कट खाया कर, तेरे सीने के लेफ्ट साइड ऊपर की ओर दर्द होने लगता है। रात को 2 बजे के बाद तू एसी बंद कर दिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतना ख्याल कौन रखता है जितने हमारे गुरुपा रखते हैं। गुरुपा कहते हैं एक बार, कहते हैं ना भाई, आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाओ और भगवान आपको चारों साइड से ब्लेसिंग करता है, चारों साइड से आपकी रक्षा करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना। हमारे लिए वो यहाँ एक रास्ता अगर बंद होता है तो 100 रास्ते खोल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हमें हमेशा हिम्मत देना, ताकि हम किसी का बुरा ना कर सकें, बुरा ना चाह सकें और हमारे से कभी बुरा ना हो। और गुरुपा अपनी बेटी के गलतियों को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई बोलते हो भूल हो गई है तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि जल प्रसाद रोज़ पिया करो। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। चंदन तिलक और जल प्रसाद मिलाकर अगर हम जहाँ पर भी हमें दर्द हो कुछ हो तो वहाँ वो जल्दी से ठीक हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अरदास दाते चलना तेरे, सबका मंगल हो, सब सफल हो, सर्व कल्याण हो। हम बेसमझ बंदे हैं गुरु जी आपके, हमें आप पे ही राह पाना गुरु पा। कि जिथे भी साढ़े तो भूल चुक हो जाए तो आपे ही पर्दा पा लेंगे गुरु, आपे ही बख्श देंगे गुरु पा, आपे ही बख्श देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पालनहार देवों के देव महादेव सदगुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार के से कोटि कोटि लख सौ बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी देवी देवताओं के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ़ करना संगत जी। मेरी गलतियों को माफ़ करना। और मैं सभी यूनिवर्स से भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ और पितरजनों से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे मेरे और मेरे परिवार से भूल हो गई तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दाता मेरे मालिक सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना गुरुपा। और आपसे फिर अरदास है कि जो भी एक त्रासदी आ रही है उसे बस बहुत हो गया, रोक दो गुरुपा, रोक दो उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना, हर फल हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। हे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपके चरणों में सत सत नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, समस्त संसार के मालिक गुरुपा, आपके श्री चरणों में सत सत नमन और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे हैं आप परम पिता गुरु जी महाराज? हमारी सांसारिक गतिविधियों और हमारे अवगुणों की तुलना में दूसरों के अवगुणों को ज़्यादा देखना, चर्चा करना, इन चीज़ों से आप बहुत आहत होते हैं गुरुपा। बुराइयों से पूरी तरह से हम निकल नहीं पाते हैं परमपिता गुरु जी। उसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। आपकी कृपा से हम और हमारा परिवार बहुत खुश हैं। सारी सुख सुविधाएं आपने दी हुई हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। और हम समझ सकें या ना समझ पाएँ, मेरे फ़ोन पर आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु पिता, बहुत सुकून मिलता है पढ़कर। आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। समस्त संगत परिवार का भी शुक्राना। गुरुपाद सत्संग तो शेयर कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारे शुक्राने शेयर किए लिखकर, परंतु कोई भी शुक्राना शेयर नहीं हुआ, इसलिए मैं शुक्राना करना ही छोड़ दिया था। आज पहली बार शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ। शेयर होगा या नहीं परम पिता आप ही जान सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम
और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज 1 सितंबर है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ संध्या वेला का। तो अभी 7:35 हो रहे हैं। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने आज गुरुपा का एक सत्संग सुना जिसमें था कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट या कुछ ऐसे ही था। ऐसे मैसेज काफ़ी आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे अकाल मृत्यु का खतरा है। तो ऐसे ऐसे सुन के मैं काफ़ी घबराती थी पहले, लेकिन अब मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि मेरे गुरुजी हैं, इतनी बड़ी आफत विपदा नहीं आने देंगे। ये मन का विश्वास जो हमें मजबूत बनाता है। तो संगत जी, मैंने फिर भी वो सत्संग को सुनना ज़रूरी समझा। वो ज़्यादा देर का सत्संग नहीं था, 9 मिनट का सत्संग था। 9 9 मिनट कुछ सेकंड का था संगत जी। फिर मैंने उसको सुना। उसमें आंटी जी ने जो बताया, नहीं, फिर मैंने एक सत्संग और सुना संगत जी जिसमें था, इस जानवर से तेरे बच्चे को बहुत बड़ी खतरा है। मैं बिल्कुल डर गई कि कौन से जानवर है जिससे मेरे बच्चे को खतरा है। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। वो सत्संग में था कि वो आंटी जी बता रही थी उनके 2 बच्चे थे, तो बोले कि डस्टबिन के नीचे साँप था जो उनके बच्चों को डस लिया। और फिर आंटी जी ने उसके उनके पैरों में कपड़े बांधी और मंत्र जाप करते हुए जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके गई और वो ठीक हो गया। तो ये गुरुपा का बहुत कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह पे अक्सर सांप निकलते हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि चारों तरफ जंगल जैसा एरिया है। और मैं इस बात से काफ़ी डरी और मेरे मन में ये लगा कि गुरुपा ने कितना बड़ा कष्ट मुझे सत्संग सुना के काटा। क्योंकि ऐसे मौसम में जब दिन रात बारिश हो रही है संगत जी, तो यही यही सोचिए कि इतनी बारिश में तो ये सब चीज़ ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, इधर उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो तो ये बच्चे को या किसी को भी काट सकती है, लेकिन ये सत्संग सुनवा के गुरुपा ने कितने बड़े कष्ट काटे। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मैंने एक सत्संग सुना जिसमें था कि मैंने हेडिंग नहीं पढ़ा संगत जी, पर उसमें गुरुपा ने ये तेरे पति के लिए है सत्संग। मैंने वो सत्संग सुना। उसमें ये था कि उनकी अंकल जी को पहले तो कमरे नहीं मिल रहे थे। फिर उसमें गुरुपा ने ही ब्लेस किए जो कमरा मिला, जो वो जानते भी नहीं थे कि ये गुरुपा ने दिलवाया है। वो गुरुपा से तभी जुड़े नहीं थे। और संगत जी, उन्हें फिर, हाँ, राइट साइड की किडनी खराब हो गई थी और फिर वो उस किडनी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर जाके जब उन्होंने बड़े मंदिर का लंगर खाया, उसके बाद ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बिल्कुल कह दिया कि नहीं, ये बिल्कुल ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है, किडनी काम कर रही है। तो गुरुपा ऐसे ऐसे सत्संग जब सुनवाते हैं संगत जी, मैं इतना तो जानती हूँ कि गुरुपा सत्संग सुनवा के कितने बड़े कष्ट, कितने बड़े दुख हमारे जीवन से निकाल फेंकते हैं। और हम बच्चे ये नहीं समझते कि हमें सत्संग सुनना चाहिए। संगत जी, सत्संग हमें ज़रूर सुनना चाहिए, नहीं तो गुरुपा को हमें स्वप्न में हमारे कष्ट काटने में, लेकिन किसी न किसी तरह गुरुपा काटेंगे, लेकिन कुछ हद तक हमें वो झेलनी भी पड़ जाएगी। मुझे अक्सर यही समझ में आता है संगत जी, क्योंकि मैंने भी अपने ऊपर देखा है। मेरे दांतों वाले जो अभी हाल ही में मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरे दांत में इतने तकलीफ हो रहे थे, उसमें मुझे बारंबार आ रहा था कि मुंह का कैंसर के लिए, लेकिन गुरुपा ने वो कष्ट काट दिए संगत जी। और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मेरे बेटे के मुंह में छाले हो गए थे, तो मैंने उससे कहा था बेटा एक काम कर। तो वो कभी कभी गुरुपा का पूजा करता है
और उनके स्वरूप को साफ वगैरह भी करता है। तो मैंने कहा था कि उनके मस्तक पे जो चंदन तिलक तुम लगाते हो, वो चंदन तिलक को तुम अपने जहाँ पे छाले पड़े वहाँ लगा लिया करो। उसने लगाया था संगत जी, और उसका ठीक भी हो गया था लगभग। पर इधर एक एक दिन से वो बोल रहा है कि मम्मा अब जेब में हो गया, पहले तो होंठ के नीचे साइड था, अब जेब में हो गया। सो मुझे खाने में काफ़ी दिक्कत। मैंने कहा भी कि जब तुम पूजा करते हो तो ये काम कर लेना, ठीक हो जाएगा। क्योंकि इतना विश्वास है कि गुरुपा का जल प्रसाद, संगत जी, चंदन टीका, ये सारे बिल्कुल वर्क करते हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें मिलती है जो हम बच्चे नहीं समझ सकते। आप कितना दवा कराइए, सब कुछ कराइए, तब जाके बड़े बड़ी बीमारियां ठीक होती है, और गुरुपाई छोटे से में ही काट देते हैं। और संगत जी, अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पति का एक्सीडेंट का। मैंने बहुत सारे सत्संग नहीं सुने, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैंने नहीं सुने, पर मैं इतना जानती हूँ, मेरे गुरुदेव की सुरक्षा कवच जहाँ चलती है वहाँ कोई आफत विपत्ति आ ही नहीं सकती। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अभी मेरे अंकल जी जब भी निकलते हैं घर से बाहर तो हमारे घर की जोत तो जली रहती है, क्योंकि शाम का टाइम रहता है। तो एक बात मुझे हमेशा लगती है कि गुरुपा की जहाँ जोत जल रही है वहाँ कोई विघ्न बाधा हो ही नहीं सकती। लख लख शुक्राना गुरुपा, इतने संतोष देने के लिए। जो बच्ची आपकी हर पल डर जाती थी, छोटी सी बात में तुरंत डर जाती थी कि ये क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ मन में हमेशा लगा रहता था। इस बात की हिम्मत देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि तुझे हर सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलेगा, अच्छे दिन आ गए तुम्हारे। मैं ये गुरुपा से ये विनती करती हूँ कि जो बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाएं, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेजेस भूल जाती हूँ संगत जी। और 1111 नंबर दिख रहे हैं, फिर 77777, फिर बहुत सारे एंजल नंबर, 369 नंबर मुझे 2 बार दिखे हैं संगत जी। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानती, पर एंजल नंबर्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। और वाइट घोड़े का दौड़ते हुए भी बहुत सारे ये आ रहे हैं। तो गुरुपा, मैं इतना तो नहीं समझती, पर उसमें जो बताए जाते हैं वो मैं समझती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि जो लोग तुझसे प्रेम मतलब वगैरह से बिल्कुल नहीं तुम्हारी वैल्यू करते थे, वो सब अब करेंगे, क्योंकि गुरुपा ने ब्लेस किया। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जो मुझे याद ही नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी कॉपी में लिखूं और फिर उसके बाद उन्हें पढ़ के शुक्राना करूं, क्योंकि गुरुपा के ये मैसेज पे आते हैं कि वो शुक्राने तू अपने तक ही रख लेती है। तो मैं क्या करूं गुरुपा, मैं भूल जाती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा। नीम करोली बाबा के इधर काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं संगत जी। और एक मैसेज तो कल मुझे फ्लैश हुआ संगत जी, क्योंकि राधा अष्टमी था, और राधा अष्टमी के दिन ये मैसेज फ्लैश हुआ कि राधा रानी की तरफ से संदेश। तो मैंने उस मैसेज को सुना, उसमें राधा रानी की तरफ से ये कहा गया था कि 3 दरवाजे खुलने वाले हैं तेरे। तो मैंने वो मैसेज पूरे सुने थे। उसमें एक दरवाज़ा, सॉरी संगत जी, मैं भूल चुकी हूँ, मुझे याद ही नहीं रह पाती है ये। तो मतलब ऐस 3 दरवाजे खुलने वाले, अब जो भी दरवाजा हो गुरुपा, जो भी खोलना हो वो तो आपका। मैं तो इतना जानती हूँ कि कोई भी भगवान हो, सारे मेरे गुरु के अंदर ही है। बस सारा रूप मुझे पता चलता है कि वही है, राधा रानी भी मेरे गुरुदेव ही हैं, और भोलेनाथ भी वही है। जितने भी देवी देवता सबको मैं गुरुपा के अंदर ही देखती हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये ज्ञान देने के लिए कि आप हर तरफ से आप ही आप हो, और ये समझ देने के लिए। नहीं तो पहले थोड़ा लगता था कि गुरु जी की पूजा करूं, भगवान की पूजा करूं, क्या करूं, अब ये चीज़ नहीं लगता। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने घर की सफाई भी अच्छी तरह से करने बोली है, लेकिन ये मौसम काफ़ी बारिश से लगा रखी है, सफाई करने में नहीं बनती, सफाई करूँगी
तो कपड़े वपड़े धोऊंगी, सब चीज़ धो के हटाऊंगी, कैसे करूंगी, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। तो गुरुपा से मैं क्षमा चाह रही हूँ गुरुपा। जो हर दिन की सफाई होती है बस उतना ही कर पा रही हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये करवाना आपके हाथ में है, आप जब करवाएं तब ये होगा, हमारे बस की कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का ज्ञान ध्यान सबकी सेवा करने की शक्ति सब देने वाले आप है गुरुपा, और आपके देने के कारण ही हम सबकी सेवा सारे कर्म दिन भर के कर पाते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, शायद मैंने शुरुआत में नहीं किया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज वीरवार वाले दिन का बहुत बहुत शुक्राना, सवेर के वेले का संगत जी। अज वीरवार है, सवेर के वेले के 11:20 होए ने संगत जी। सो गुरु जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हाँ। तरीक है संगत जी 4 सितंबर। तो गुरु महाराज जी की किरपा ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। तो बहुत बहुत शुकराना, गुरु जी ने किरपा की है कि मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हाँ मंत्र जाप के नाल संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी के शुकराने तो रोज़ रोज़ दे ने। गुरु जी कहते शुकराने जिन्ने ज़्यादा तू करेंगी ना उन्नी मेरे नज़दीक आएंगी। गुरु जी कहते शुकराने वध तो वध करया कर। शुकराने की सेवा जी है ना रोज़ करनी है, वध तो वध करनी है तू संगत जी। फिर बाकी करवाते तो गुरु जी ने जदों बिठाते ने मैं कर लैनी, कई बार सवेर के वेले, कई बार संध्या वेले, जदों गुरु जी भी टाइम डिसाइड करते हैं कदों गुरु जी ने शुकराना संगत जी शेयर करवाना है। तो गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुकराना, बड़े पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के संगत जी। निक्के निक्के छोटे छोटे सत्संग गुरु जी के होंदे ही रहंदे ने। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਟੀਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੇਨ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, 10% ਜਿਵੇਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਟੀਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਬਚਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ, 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਿਓ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਥ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਰਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੂ ਤੇ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਲਕ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਤ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥਕਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਕਰੇ। ਬਸ ਥਕਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਵੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿਲਕ ਦਾ ਆਲਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-2 ਦਿਨ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੋਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਦੱਸ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਲਕ। 2-2 3-3 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਿਲਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਦੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਘਰ ਵੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੇਰਾ ਭਾਗਿਆ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਦਾਨ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ 5 ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪਕ 5 ਜਗਾਓ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਇਆ, ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਆਈ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ ਬਰਸਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਝੜੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਝੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ 11:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੇਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਟਿਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਲੇਕਰ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ। ਸੋ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਹਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਮੈਂ ਪੀ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਈਓ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ में अब सुख चैन और तरक्की की हवा बहने लगी है, ਸੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਆਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਛਨ ਛਨ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ, ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ